हरे भरे जंगल के किनारे छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था चिंटू खरगोश। वो बाकी खरगोशों से अलग था। जहां दूसरे खरगोश साफ सुथरे चमकदार कपड़े पहनते थे, वहीं चिंटू हमेशा फटे पुराने कपड़ों में दिखाई देता था। उसके कपड़े इतने पुराने थे कि कई जगह से सिलाई उधड़ी हुई थी, फिर भी वो उन्हें बड़े प्यार से पहनता था। चिंटू बहुत गरीब था। उसके माता पिता बहुत पहले एक भयानक तूफान में बिछुड़ गए थे। तब से वो अकेला ही अपनी जिंदगी जी रहा था। रोज सुबह वो जंगल में जाता, लकड़ियां इकट्ठा करता, जंगली फल चुनता और उन्हें बाजार में बेचकर किसी तरह अपना पेट भरता। कई बार तो पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे ठीक से खाना नहीं मिलता था। जंगल के दूसरे जानवर चिंटू का मजाक उड़ाते थे। देखो, फटे कपड़ों वाला खरगोश आ गया। इसे देखो, कितना गंदा और गरीब है। इन बातों से चिंटू का दिल बहुत दुखता था, लेकिन वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप सब सह लेता और मन ही मन रोता। रात को जब सब सो जाते, तब वो अपने छोटे से झोंपड़े में बैठकर आकाश की ओर देखता और अपने माता पिता को याद करता। एक दिन सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई। चिंटू के फटे कपड़े ठंड रोक नहीं पा रहे थे। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो काम पर गया। उसी दिन जंगल में आग लग गई। कई जानवर फंस गए। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चिंटू ने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी मदद शुरू कर दी। उसने छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, बुजुर्ग जानवरों को सहारा दिया। खुद भूखा, ठंडा और थका होने के बावजूद वो लगातार दौड़ता रहा। आग बुझने के बाद सबको समझ आया कि जिस चिंटू को वे तुच्छ समझते थे, वही सबसे बड़ा दिल रखता है। सभी जानवरों की आंखें शर्म से झुक गईं। गांव के मुखिया ने चिंटू को गले लगाया और कहा, गरीबी कपड़ों से नहीं, सोच से होती है, और तुम सबसे अमीर हो, दिल से। उस दिन के बाद किसी ने चिंटू का मजाक नहीं उड़ाया। सबने मिलकर उसे नए कपड़े दिए, रहने के लिए अच्छा घर बनाया। लेकिन चिंटू आज भी वही सादगी रखता है, क्योंकि उसने दुख में जीकर इंसानियत सीखी थी। सीख दिखावे से नहीं, इंसान या जानवर की पहचान उसके दिल और कर्म से होती है। जो दुख सहकर भी दूसरों की मदद करे, वही सच्चा अमीर होता है।